फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड राधे राधे। मैं हूं ज्योति। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल अर्थ मॉम देहरादून में। जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं, आप सबकी जानकारी के लिए फटाफट से बता देती हूं कि मैं ज्योति हूं। मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूं, रिव्यू वीडियोस बनाती हूं, आपके फेवरेट व्लॉगर्स, कंट्रोवर्सीज, बॉलीवुड से रिलेटेड जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स हो। तो अगर आपका भी कोई पर्टिकुलर व्लॉगर है या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं रिएक्शन वीडियोज़ बनाऊँ, तो प्लीज़ डू कॉमेंट। एंड येस, कॉमेंट करने के साथ साथ कुछ मुझे इन्फॉर्मेशन उनके बारे में ज़रूर देना, बिकॉज रिसर्च करने में और एनालिसिस करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। उसके हिसाब से मैं आप सबके लिए रिएक्शन वीडियोस लेके आती हूँ। तो ये सबसे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात ज़रूर बता देती हूँ कि मैं रिएक्शन वीडियोस बनाती हूँ अपनी एनालिस्टिक के बेस पे और ऑफकोर्स आप लोगों की हेल्प के बेस पे। लेकिन बसंती और अनीता जी के जो टॉपिक में मैंने वीडियो बनानी शुरू करी, वो मैंने आफ्टर जो उनकी लाइफ में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो गया उसके बाद बनानी शुरू करी। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इनकी प्रीवियस पास्ट कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। उतना ही पता है जितना आप लोगों के द्वारा मुझे कमेंट सेक्शन में बताया जाता है, और वहाँ पे भी मुझे मिक्स्ड कमेंट्स मिलते हैं। मतलब जो अनीता जी के फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो उनकी सारी बातें मुझे बताते हैं, और जो बसंती के फ़ैन फॉलोवर्स हैं वो उनकी बातें मुझे बताते हैं। तो मुझे दोनों ही बातें जब पता चलती हैं तो अपने अपने एंड पे मुझे वो भी सही लगती हैं और वो भी सही लगती है, बिकॉज़ ये पूरी कंट्रोवर्सी मैंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखी। और अगर मैं इन्हें देखने लगी तो आप जानते ही हैं कि ये कोई एक दो वीडियो वाली बात नहीं है, मुझे उनकी पूरी जर्नी देखनी पड़ेगी, राइट। और इतना मेरे पास भी टाइम नहीं होता, आप समझ सकते हो। इसीलिए मैंने अपनी हर रिएक्शन वीडियो में यही बोला था कि मैं इनकी पास्ट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड अपनी रिएक्शन वीडियो में कोई भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि जिस चीज़ के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, जो चीज़ मैंने अपनी आंख से नहीं देखी, उस चीज़ के बारे में मुझे लगता है कि मुझे बात नहीं करनी चाहिए। मैंने ये भी बोला कि मैं अब इनकी जर्नी को नोटिस कर रही हूँ, मैं अब इनकी जर्नी को एनालाइज कर रही हूँ, तो अब इनकी जर्नी में जो भी चीज़ें होंगी उसके बेस पे मेरे रिएक्शन वीडियोज़ आएंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मैं बसंती को इस समय इस स्थिति में एक इंसान होने के नाते बिल्कुल 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 मेरा साथ उनके साथ है, अनटिल अनलेस कि वो अपनी व्लॉगिंग में कुछ ऐसा ना दिखाए कि जिसके लिए मुझे उस पर रिएक्शंस देने पड़े। रिएक्शंस अभी भी आ रहे हैं, रिएक्शंस आगे भी आएंगे, लेकिन तब तक अच्छे आएंगे जब तक मुझे बसंती के साइड से खुद कुछ नेगेटिव वाइब्स नहीं आती। जिस दिन मुझे खुद ये फील हुआ, जिस दिन मैंने खुद ये देखा, डेफिनेटली मैं इस पर बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हो, आप लोगों के एफर्ट्स को थैंक यू सो मच। लेकिन लिटरली मुझे पास्ट के बारे में कुछ चीज़ें नहीं पता। आपके अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों के अलग होते हैं, और इस चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं किसके लिए बोलूँ। तो बेटर यही रहेगा कि पिछली बातों को हम लोग भुला दें। खासकर जो मैं रिएक्शन वीडियोज़ बना रही हूँ, मैं अब करंट नई चीज़ों से जज करना शुरू करूँगी, और मुझे इन चीज़ों में जो एनालिस्टिक्स लगेंगी वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। और आप सभी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि पिछले दिनों में जो हो गया उसे भूल के प्लीज़ आगे बढ़िए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, अपने को भी टाइम दीजिए और इन लोगों को भी टाइम दीजिए। थोड़ा देखिए, दोबारा से रीस्टार्ट कीजिए, एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। बिकॉज यहाँ पे जंग फैमिली के बीच में मुझे कम नज़र आ रही है, लेकिन सब्सक्राइबर्स के बीच में बहुत जंग छिड़ी हुई है। जहाँ पे अगर एक सब्सक्राइबर बसंती की तारीफ़ कर दे तो वहाँ पर दूसरा सब्सक्राइबर आके बसंती की बुराई करने लगता है। अगर यहाँ पर एक सब्सक्राइबर आके अनीता जी की तारीफ़ कर ले तो दूसरा आके उनकी बुराई करने लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली के बीच में कम, लेकिन सब्सक्राइबर्स के बीच में ज़्यादा जंग छिड़ी हुई है, और इसी नेगेटिविटी की वजह से दोनों के दोनों परेशान हो रहे हैं, यानी कि बसंती भी और अनीता जी भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेगेटिविटी का सामना बसंती को ही करना पड़ रहा है, उतनी ही इक्वल नेगेटिविटी का सामना अनीता जी को भी करना पड़ रहा है, दोनों को ही करना पड़ रहा है। बिकॉज उनकी ऑडियंस का प्यार है उनके लिए। जो चीज़ें गलत हुई थी उस पर ऑडियंस ने अपनी आवाज़ उठाई कि हाँ देखो, परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई थी तो टाइमली किसी ना किसी को पहुँचना चाहिए था। उसके बाद व्लॉग्स बहुत कूल आ रहे थे। जैसे कि मैंने बोला कि देखने और दिखाने की ही दुनिया है। आप जितना देखते हो, जितना दिखाते हो, उसी के हिसाब से सामने वाला आपको जज करना शुरू कर देता है। अब आप 10 मिनट की व्लॉगिंग में जो 10 मिनट का कंटेंट दिखा रहे हो, वही एक ऑडियंस के लिए आपकी पूरी दिनचर्या है। उसी 10-15 मिनट के व्लॉग के आधार पर ही सामने वाला आपके लिए कोई भी माइंडसेट बनाता है। अब अगर घर में कोई ट्रेजेडी हुई है और आपके 10 मिनट के व्लॉग हंसी खुशी और नॉर्मल आ रहे हैं, भले ही उस 10 मिनट के अलावा आपने 20-22 घंटे टेंशन में निकाले हो या दुख में निकाले हो, लेकिन आपने अगर वो 10 मिनट में हंस लिया तो ऑडियंस
की नज़र में आपको कोई भी तकलीफ़ इस चीज़ से नहीं हुई है, आप यानी कि खुश हैं, तो वो 10-15 मिनट का कंटेंट जो एक कंटेंट क्रिएटर पब्लिक कर देता है ना, वही उसकी पूरी दिनचर्या होती है ऑडियंस की नज़र में। इसीलिए अपने 10-15 मिनट के व्लॉग को बहुत समझदारी से डालिए, ताकि उन व्लॉग के बाद अगर आपको कोई क्रिटिसिज्म मिले तो या तो आप उसे झेल पाओ, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या डालो ऐसा कि प्रॉब्लम आप तक आए ही ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है देखिए हर क्रिएटर के ऊपर कि वो क्या दिखाना चाह रहा है, क्योंकि क्रिएटर को अपने आप पता होता है कि मेरे इस कंटेंट की वजह से मुझे क्या मिलने वाला है, प्यार, नफ़रत, दुलार, ये ऑलरेडी उन्हें पता होता है। तो ये अपनी खुद की पर्सनल चॉइस होती है। सब्सक्राइबर से यही बोलूँगी कि आपस में आप लोग एक दूसरे से लड़ो मत, एक दूसरे को नीचा मत दिखाओ। बसंती को सब्सक्राइबर्स की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उनके सपोर्ट की, उनके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वहीं पे अनीता जी भी रोज़ मेहनत कर रही हैं, वो भी अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हर इंसान व्लॉग्स में अपनी अपनी मेहनत कर रहा है, तो किसी की भी मेहनत पे देखिए पानी नहीं फिरना चाहिए, क्योंकि मेहनत पे जब पानी फिरता है तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसीलिए हर किसी की मेहनत को अप्रिशिएट करो। आप चाहे किसी को भी पसंद करते हो, किसी को भी प्यार करते हो, बस उसको प्यार करो, लेकिन दूसरे को नफ़रत मत करो, क्योंकि आप ये नोटिस करो कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कुछ नहीं बोल रहे हैं, फुल इग्नोर एक दूसरे को कर रहे हैं। ना ही बसंती के पूरे व्लॉग में कहीं पे भी अनीता जी का जिक्र है, ना ही अनीता के कहीं पे भी व्लॉग में बसंती का जिक्र है। तो जब तक ये लोग सामने से एक दूसरे को कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कंप्लीट इग्नोर करके बैठे हैं, तो फिर आपस में लड़ाई करके सब्सक्राइबर्स का कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग सिर्फ अपनी ज़ुबान गंदी कर रहे हो। अब देखिए कि अगर बसंती को वाकई में हेल्प की ज़रूरत है और उसको चाहिए कि अब उसको हेल्प चाहिए, तो थोड़ा इनिशिएटिव उनको भी लेना पड़ेगा। और अगर अनीता जी को दिख रहा है कि बसंती को हेल्प की ज़रूरत है, तो पैर आगे बढ़ा के उनको भी हेल्प करनी चाहिए। लेकिन जहाँ से मुझे दिख रहा है, मुझे लगता है कि दोनों का एक दूसरे के बिना गुजर बसर हो जाएगा। किसी को किसी की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है। ना ही बसंती को मुझे लग रहा है कि कोई ज़रूरत है इनकी, क्योंकि बसंती अपने आप भी मेहनत कर रही है, प्लस बसंती के मायके वालों का भी उनको सपोर्ट है, जो उनको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो बसंती को भी शायद इनकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो जब बसंती को ही ज़रूरत नहीं है, तो वो सामने वाला हेल्प के लिए कैसे हाथ आगे बढ़ाएगा? ये भी एक लॉजिक होता है कि मान लो सामने वाले को हमारी ज़रूरत ही नहीं है और फिर भी हम ज़बरदस्ती वहाँ पर जाएँ, तो ये भी थोड़ी चीज़ ऑकवर्ड लगती है। क्योंकि अनीता जी ने ऐसे बहुत सारे कमेंट्स लाइक करे हैं, मैंने देखा उनके व्लॉग के कमेंट सेक्शन में, जहाँ पे उन्हें ऑडियंस ये समझा रही है कि आप प्लीज़ गोलू गोल्डी को भविष्य के बारे में सोचिए, उनके सर पे अपना हाथ रखिए। तो उन्होंने उस कमेंट को लाइक किया है। मतलब लाइक करने का मतलब आप समझते हो कि एक कमेंट जो उनसे रिलेटेड आया है, सामने वाला अगर उसे लाइक करा तो कहीं ना कहीं उसको करने में प्रॉब्लम नहीं है, बट शायद हो सकता है कि सामने वाले को हेल्प लेने में प्रॉब्लम है। क्योंकि बीते दिनों इन लोगों के बीच में इतनी चीज़ें हो गई, उसके बाद दीपक जी के टाइम पे परिवार का जल्दी ना आना, उनकी चीज़ों में उनका हाथ ना बटाना, तो उनके मन में शायद जो बसंती जी के मन में है, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैद हो गई कि मेरे बुरे वक्त में या जिस समय इंसान को एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता था, शायद परिवार वाले टाइम पे नहीं पहुंच पाए। उन्होंने उस समय अपनी अलग चीज़ों को प्रायोरिटी दी। एट द सेम टाइम उनके लिए भी वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक बहुत बड़ा मौका था, और बीच में डिच करके किसी भी प्रोजेक्ट को आप नहीं आ सकते, क्योंकि आपका भी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बाउंड जो है उनके साथ साइन होता है। तो उनके अलग इश्यूज़ थे, लेकिन शायद बसंती के दिल में भी ये चीज़ें घर कर गई, तो उन्हें भी मुझे लगता है अपने एंड पे अब इनकी ज़रूरत कुछ खास है नहीं। तो जब उसे ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से इन्हें भी हेल्प के लिए बार बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बसंती से रिलेटेड जो भी अच्छे कमेंट्स आते हैं, अनीता जी उन कमेंट्स को लाइक करती है। उसके अलावा एक कमेंट और मैं देख रही हूँ, ये पहले भी बात छिड़ी थी और एक बार फिर से ये बात छिड़ रही है कुएँ वाली, क्योंकि ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले कुएँ का एक व्लॉग डाला गया था, और ये उस दिन से ही पब्लिक की डिमांड शुरू हो गई थी, जिस दिन से दीपक जी के साथ ये हादसा हुआ। जब से ऑडियंस को पता चला कि कुएं में गिरने की वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है, तब से ऑडियंस यही डिमांड कर रही है कि वो कुआं बंद होना चाहिए। हालांकि इस बात पे गोलू ने कहा था कि कुआं बंद करने की अथॉरिटी उनके पास नहीं है, तो जिनके पास है वही इस चीज़ को कर सकते हैं। तो एक हफ्ते पुराने व्लॉग में हमें ये भी दिखा कि लाला जी उसकी नपाई तुलाई कर रहे हैं, और वो उस समय की बात है जिस समय आई थिंक 15-13वीं भी नहीं हुई थी शायद। लेकिन आज बहुत ज़्यादा दिन हो चुके हैं, उसके अलावा कुछ भी आगे का इनिशिएटिव उस कुएं से रिलेटेड क्या लिया गया ये देखने को नहीं मिला। व्लॉग पे व्लॉग आ रहे हैं, सारा ओल्ड पुराना कंटेंट आ रहा है, लेटेस्ट कंटेंट कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऑडियंस को फिर चिंता होने लगी है कि एक पूरा डेडिकेटेड व्लॉग बनाया था कि कुएं की नपाई तुलाई हो रही है, उसके बाद वो कहाँ रुक गई, वो नपाई तुलाई कहाँ चली गई वो चीज़ें। मतलब कुआं एक रिस्क है अपने आप में, और जैसे कि आज की वीडियो में देख के पता चला कि बसंती जी को चक्कर आ गए, जिसकी वजह से उनके हाथ में भी चोट आई है, यहाँ पे भी चोट आई है, नील
पड़ा हुआ है उनके हाथ में, तो ऐसे हाथ से अक्सर हो सकता है, मान लो कुएं के इर्द गिर्द आजकल बारिश का मौसम है, किसी का पैर फिसल जाए, या बसंती जी की तबीयत आजकल उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही है, कभी उनको बीपी इश्यूज़ हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि उनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में। उनकी शक्ल देख के ही पता चल रहा है कि उनका व्लॉग बनाने का मन नहीं है, व्लॉग में पार्टिसिपेट करने का मन नहीं है। वो तो बच्चे जिस तरीके से भी ले लेके छोटी छोटी क्लिप्स डाल रहे हैं, बट वो लेडी अंदर से पूरी बुरी तरीके से टूट चुकी है, बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड वो अपने व्लॉग्स में है, कोई कंटेंट वो देना नहीं चाह रही, व्लॉग में शायद आना भी नहीं चाह रही है। वो तो बच्चे थोड़ा बहुत ले लेते हैं। आज गोल्डी ने हलवा बनाया था और बार बार मम्मी से ज़िद कर रहे थे कि खाओ खाओ खाओ, तब जाके उन्होंने वो छोटा सा हलवे का जो है वो टेस्ट करा। बच्चों के लिए तो देखिए हर छोटी छोटी चीज़ कंटेंट ही है, और कहाँ से वो कंटेंट लेंगे, घर से ही छोटा मोटा कॉन्टैक्ट वो लोग कलेक्ट करते हैं। गोल्डी कितनी मेहनत कर रही है, मुझे इतना बुरा लग रहा था उस बच्ची के लिए कि उसे कोल्ड एंड कफ है, जब घर में बच्चा बीमार होता है तो उसकी टेक केयर मम्मी करती है, माँ करती है कि अरे तुझे जुकाम है, गर्म पानी पी ले, ठंडा पानी मत पीना। लेकिन मुझे ये देख के इतना अजीब लग रहा था कि बच्चे इतनी जल्दी इतने बड़े हो गए हैं कि वो बीमार है तो उसे पता है कि मुझे अपने आप को ठीक करना है, वरना आप जानते हो कि बच्चे कितने लापरवाह होते हैं। उनको अगर हाथ में कोई चीज़ जब तक ना दो वो बच्चे करते नहीं हैं, और अपनी तबीयत के लिए तो बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं। लेकिन उस बच्चे को अपनी तबीयत की इतनी चिंता थी कि उसने फटाफट स्टीम लिया गर्म पानी से कि उसे ठीक होना है, और तबीयत ख़राब होने के बाद भी मम्मी का पूरा हाथ बटा रही है, कंटेंट बना रही है, खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है। तो बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं बसंती जी। वो उनकी शक्ल से ही देख के लग रहा है, ना हंस रही हैं ना बोल रही हैं, पता नहीं उनको अंदर ही अंदर क्या गम खाया जा रहा है, क्या तकलीफ़ हो रही है। पर बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। देखिए आप लोगों के कमेंट्स ना बहुत अच्छी दवाई का रोल भी प्ले करते हैं किसी की भी ज़िंदगी में। बोलते हैं कि दवा से ज़्यादा दुआएं काम करती हैं, राइट। जब इंसान टूटा हुआ होता है ना तो उसको वो सहारा ढूंढता है कि कोई उसे चार अच्छी बातें बोल दे। बीच में भी हमें रोती हुई नज़र आई थी बसंती जी, क्योंकि उस समय भी कुछ नेगेटिव कमेंट्स, कुछ नेगेटिव वीडियोस उनके सामने चल गई, तो वो इस समय ना बहुत ज़्यादा टूटी हुई हैं। और आपके पॉजिटिव कमेंट्स उनके लिए इस समय दवा का भी और दुआ का भी दोनों का काम करेंगे, और तभी वो जल्दी जल्दी रिकवर हो पाएंगी। वरना आप ये सोचिए कि अगर वो जल्दी से रिकवर नहीं हो पाई तो बच्चों के भविष्य पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस चीज़ की, कि बच्चों की हेल्थ में इश्यूज़ आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। मम्मी को देख देख के एक टाइम आएगा कि बच्चे भी टूट जाएंगे। जैसे तैसे वो अपने आप को संभालते हैं, हंसी मजाक का क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहीं पे मम्मी के चेहरे पे उनकी अभी भी कोई भी मुस्कान नहीं है, जो देख के बुरा लगता है कि अब थोड़ा सा आगे आना चाहिए, थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए। जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे की पूरी ज़िंदगी आपकी भी है, बच्चों की भी पूरी ज़िंदगी है। और जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं जो भी उन्हें देखते हैं, मैं तो यही बोलूँगी कि प्यारे प्यारे कमेंट्स करो, और शायद आपके कमेंट्स की वजह से वो हिम्मत करें और वापस से आप सबके सामने हंसती मुस्कुराती हुई आ जाएँ। बाकी ऐसा नहीं है, प्यार के मामले में भरपूर प्यार आप लोग करते हो। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा प्यार आप लोग करते हो, इतने पॉजिटिव कमेंट्स आप करते हो, चाहे वो अनीता जी की ऑडियंस हो चाहे बसंती जी की, दोनों ही बहुत लॉयल ऑडियंस है। मैं सच बता रही हूँ, दोनों ही बहुत लॉयल ऑडियंस है, बहुत अच्छे लोग हैं। जिन्होंने अनीता जी की जर्नी शुरुआती स्टेज से देखी है वो उनसे बहुत कनेक्टेड हैं, जिन्होंने बसंती का स्ट्रगल देखा है वो बसंती से बहुत कनेक्टेड हैं। तो दोनों ही जगह की ऑडियंस बहुत लॉयल है, और सच में बहुत ब्लेस्ड लोग होते हैं वो जिन्हें इस तरीके की इतनी लॉयल और इतनी ईमानदार ऑडियंस मिलती है। बस अब आप लोगों को क्या करना है कि एक दूसरे को एक दूसरे की चीज़ों के लिए ब्लेम नहीं करना है, अनटिल अनलेस कि परिवार से आके कोई कुछ ना बोले, क्योंकि परिवार वाले सब अपनी अपनी चीज़ों में अपने अपने व्लॉग्स में बिजी हैं। कोई किसी को कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है, कोई शिकायत नहीं कर रहा है। मैं एक कमेंट और पढ़ रही थी जिसमें कुछ सब्सक्राइबर ये एडवाइस कर रहे थे अनीता जी को कि आपको एक शॉर्ट बना देना चाहिए, या आपको ये बोल देना चाहिए कि आप जो उनके सब्सक्राइबर हैं अनीता जी के, वो किसी भी तरीके की नेगेटिविटी ना फैलाएं, बसंती के लिए कुछ भी अनाप शनाप ना बोलें। वो ये डिमांड कर रहे थे अनीता जी से कि अनीता जी को ऐसा बोलना चाहिए अपनी ऑडियंस को, क्योंकि उनकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रही है। तो देखो मैं यही बोलूँगी कि अगर अनीता जी की ऑडियंस नेगेटिविटी फैला रही है या बसंती जी को नेगेटिविटी मिल रही है, तो इक्वली नेगेटिविटी अनीता जी को भी मिल रही है। वो कौन दे रहा है कौन नहीं कर रहा है ये मैटर नहीं करता, लेकिन नेगेटिविटी इस समय दोनों को मिल रही है। अगर बोलें तो फिर दोनों बोलें कि भैया हमारे परिवार वालों को कोई भी नेगेटिविटी मत दो, वी आर ओके, हम लोगों को एक दूसरे से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप हम लोगों को आपस में नेगेटिविटी मत बोलें। लेकिन अगर नहीं बोलना तो फिर दोनों ही मत बोलो। एक के बोलने का मतलब नहीं है ना, मान लो अनीता जी ने
ने ये बात बोल दी तो अनीता जी को तो मिल ही रहे हैं ना। अनीता जी के तो कमेंट सेक्शन भी ऑफ करना पड़ा था, उनको इतना ट्रोल कर दिया गया था और क्या क्या नहीं बोला गया था, मतलब सोच भी नहीं सकते। सेम बसंती जी को भी, उनको भी बहुत कुछ बोला गया, बहुत सारे एलिगेशंस लगे रहे। तो अगर बोलना है तो दोनों को ही बोलना पड़ेगा, अपनी अपनी ऑडियंस को, और अगर नहीं बोलना है तो फिर किसी एक के बोलने से कुछ भी नहीं होता। बोलेंगे तो दोनों बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो फिर कोई भी नहीं बोलेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल वो है। बाकी आप सब अपने अपने विचारों के ओनर हैं। आपके माइंड में जो विचार आए मैं उन सब की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं जानती हूँ कि हर इंसान के सेम पॉइंट ऑफ व्यू, सेम नज़रिया नहीं हो सकता। मेरे को जो खाना पसंद है ज़रूरी नहीं कि आपको वो पसंद हो, मुझे कोई क्रिएटर पसंद है ज़रूरी नहीं कि आपको वो पसंद हो। तो हम सब के अलग अलग विचार हो सकते हैं, इसीलिए एक दूसरे के विचारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छे शब्दों में अपनी बात कन्वे करनी चाहिए। मैं आप सबको बस यही बोलूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।